हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इलेक्टिव दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स, जो कि आपका सेमेस्टर सेकंड का हिस्ट्री का जनरल इलेक्टिव है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिसर्च्ड है, वेल एनालाइज्ड है और आपके सिलेबस पे बेस्ड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अवेलेबल नहीं थे, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस पेपर है, तो इसलिए जो है इसके बहुत ही कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल थे। उसको एनालाइज करते हुए साथ ही साथ जो आपके क्वेश्चंस जो है इंटेक्स क्वेश्चन और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको जो है फ्रेम आउट किया गया है। बहुत मेहनत से जो है इसे फ्रेम आउट किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और इसके आपको डिटेल सॉल्यूशन जो चाहिए वो आपको मिल जाएंगे ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है। स्टूडेंट की बहुत सारी डिमांड थी कि आप वन शॉट रिवीजन लेकर आइए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो इसलिए जो है जल्द से जल्द मैं इसके बारे में वन शॉट लेकर आने वाली हूँ। इससे पहले जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दे रही हूँ ताकि आप अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर कर सकें। मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पे जो है आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने ईजी वे में पूरा इंटायर सिलेबस आपका कवर किया है। अगर आप वो वीडियोज से देखकर भी जो है पढ़ लेते हैं तो आपके लिए जो है सफिशियंट हो जाएगा फॉर योर एग्जामिनेशन, चाहे आप सॉल्व के स्टूडेंट हो, रेगुलर हो या एनसीईआरटी के स्टूडेंट हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपको मैं इसमें ब्रीफ फ्रेमवर्क बताते जाऊंगी आंसर्स का, उसके बाद जो डिटेल आंसर है वो मैं आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो में बताने वाली हूँ। वन शॉट रिवीजन वीडियो का अपडेट आपको मिल सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है इस इंटायर आप कह सकते हैं इंटायर बुक में, तो वो ये है कि कैपिटल जो है शिफ्ट हुआ था कैलकाटा टू न्यू दिल्ली, वो क्यों हुआ था, उसके रीजंस आपको बताना है। इसमें हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, जोग्राफिकल बहुत सारे रीजंस है और ये सारे रीजंस जो है मैंने वन शॉट में कवर किए और मैंने साथ साथ ये सारे रीजंस मेरे एक्सप्लेनेशन में भी कवर किए, तो मैं यहाँ पर इसको एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगी। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टाउन प्लानिंग आपको डिटेल में डिस्कस करनी है, ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। हर्बर्ट बेकर, लुटियंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, किस तरीके से टाउन प्लानिंग कमेटी बिठाई गई, वो सब हमने डिस्कस किया था। ये सब आपको यहाँ पर जो है मेंशन करना है डिटेल में। शॉर्ट नोट्स लिखने आ सकते हैं आपको लुटियंस पे या फिर बेकर पे या फिर हार्डिंजे पे भी आपको आ सकते हैं बेसिकली। और कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन दिल्ली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। अब देखिए कल्चरल एंड सोशल लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब टूलाइट जोन था, कहीं ना कहीं ट्रांजिशन हो रहा था फ्रॉम दी आप देख सकते हैं मुगल से जो है ब्रिटिशर्स आ रहे थे, एक ट्रांजिशन फेज था और ये इस टाइम पे ट्रांजिशन फेज पे कल्चरल एंड सोशल चेंजेस हो रहे थे, तो ये आपको जो है यहाँ पर लिखना है। अब बात करते हैं दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ते हैं दिल्ली कॉलेज जो है एक पहले तो मदरसा था, बाद में जाके दिल्ली कॉलेज बना। आज के टाइम पे जो जाकिर हुसैन कॉलेज है वो एक टाइम पे दिल्ली कॉलेज नाम से जाना जाता था, तो उसका उस टाइम पे बहुत अलग इंपॉर्टेंस था। उसमें जो है सोसाइटीज़ थी जो ट्रांसलेशन वर्क करती थी, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फील्ड में दिल्ली कॉलेज का एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रहा है और ये रोल के बारे में आपको जो है यहाँ पर मेंशन करना है। मेजर पर्सनालिटीज़ की बात की जाएगी यहाँ पर, तो मेजर पर्सनालिटीज़ में आपको देखने को मिलता है मास्टर रामचंद्र, सैयद अहमद खान और जितने भी लोग 19th सेंचुरी में दिल्ली में रह रहे थे और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे, जैसे कि गालिब, तो ये सब इनके बारे में आपको जो है लिखना है। ये भी हम डिस्कस करेंगे वन शॉट के अंदर और इसके डिटेल नोट्स इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सीरीज़ के डिटेल नोट्स जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। अब बात करते हैं एफर्ट टुवर्ड्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ दिल्ली। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ दिल्ली का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये है कि ये पोस्ट पार्टीशन की बात हो रही है। पार्टीशन जब हो चुका है तो स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग होती है दिल्ली की, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, वो आपको लिखना है। माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजी किस तरीके से सेटल हुए थे, कौन सी कॉलोनीज में सेटल हुए थे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल पार्टीशन को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। रिफ्यूजी कैंप्स एंड न्यू सेटलमेंट कॉलोनी जो है इसके बारे में आपको आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो देखिए 1947 के बाद से इंडिया में जो है डेवलपमेंट क्या हुआ वो नहीं पूछ रहा है आपको, दिल्ली के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ वो पूछ रहा है। तो दिल्ली के सेंट्रिक आपको बातें करनी है और ये जो है हमने 3rd 4th चैप्टर में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं नई कॉलोनीज की इमरजेंस की बात हो रही है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर ऑक्यूपेशनल पैटर्न किस तरीके से चेंज होता है वो भी डिस्कस करना है। अर्बनाइजेशन का रोल क्या रहा है वेरियस फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन प्रमोट करने के लिए। देखिए अब देखने को मिलता है हमें कि जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और दिल्ली में जब उन्होंने कैपिटल बनाया, अर्बनाइजेशन रैपिड स्पीड पे जो है बढ़ने लग गया था और इससे जो है सोशलाइजेशन का फॉर्म चेंज होने लग गया और फिर धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है नेशनलिस्ट मूवमेंट में इससे हेल्प मिली। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जो है मेंशन करनी होगी।
सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है पतपड़गंज की जो बेसिकली बैटल थी 1803 में बिटवीन आप कह सकते हैं एंग्लो मराठा। तो बेसिकली जो आपको देखने को मिलती है कि ब्रिटिशर्स ने जो है पावर जो है कैप्चर ले ली थी फ्रॉम मराठास 1803 में। लेकिन 1857 में फाइनली मुगल्स को भी हटा दिया जाता है और कंप्लीट पावर जो है किसके हाथ में आ जाती है, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती है। इन सब दोनों के बीच में एक 50 साल का समझ लीजिए गैप है और इसके बीच की एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें उर्दू और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हो रहा है और एक बहुत ही ज़्यादा जो है ब्लेंड आपको देखने को मिल रहा है ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर का। ये आपको जो है यहाँ पर मेंशन करना है। दिल्ली कॉलेज जो है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें उर्दू वर्क्स में उर्दू में जो है ट्रांसलेशन होता था ऑफ इंग्लिश वर्क, साइंटिफिक, लॉ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ऑल दिस थिंग्स वर ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू। तो ये जो है एक तरीके से मीडिएटिंग इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, कहीं ना कहीं ओरिएंटल कल्चर, ईस्ट एज वेल एज वेस्टर्न कल्चर के लिए। तो ये आपको जो है यहाँ पर दिल्ली कॉलेज की इंपॉर्टेंस मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूंगी इन माय नोट्स एंड ऑन इन माय वन शॉट वीडियो जो मैं लेकर आने वाली हूँ जल्दी। उसके बाद बात करते हैं 1857 का जो रिवॉल्ट था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो देखिए बहुत डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट था। ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा हद तक के जो है डिस्ट्रक्शन किया, बहुत सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी, पूरे लोगों को जो है बाहर निकाल दिया। सिटी पूरी मतलब एक मास एक्सॉडस टेक प्लेस होता है। बच्चों को, विमेन को जो है मारा गया। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि पूरी सिटीज़ में से जो है सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया। एक बहुत ही ज़्यादा जो है सिटी ऑफ डेड बन जाती है दिल्ली। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर जो है लिखनी है। लुटियंस एंड बेकर की बात करें तो उन्होंने दिल्ली को किस तरीके से विजुलाइज किया। देखिए लुटियंस का विजन अलग था, बेकर का विजन अलग था, लेकिन दोनों ने मिलकर जो विजुलाइज किया और सिटी को डिज़ाइन किया ये आपको लिखना है। और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल डिस्कशन दिया है चैप्टर नंबर 2 में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिटेल प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है जहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप पॉल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि पॉल साइंस ऑनर्स के जो है सब्जेक्ट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। और इसके अलावा जो आपको मेन जीई आपका जो सब्जेक्ट है ये रहा आपका जीई की प्लेलिस्ट, और ये जो है आप देख सकते हैं, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सारे वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स का सैक, पैक एंड एईसी भी मैंने कवर किया है, तो आप जाकर जो है चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रोसेस जिसने कन्वर्टेड पोस्ट पार्टीशन दिल्ली इनटू रिफ्यूजिस्तान। देखिए एक पार्टीशन के बाद दिल्ली में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे आपको पता है वायलेंस टेक प्लेस हुआ। उसके बाद जो है एक्सोडस टेक प्लेस हुआ, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए फोर्स कर दिया गया। फिर उसके बाद जब पोस्ट पार्टीशन हो जाता है, थोड़ा टाइम बाद जो है फिर से जो है कहीं ना कहीं लीडर्स निगोशिएट करते हैं, तो फिर वापस लोग जो है वापस अपने घर आने की जो है हिम्मत करते हैं, और उस टाइम पे जो है दिल्ली रेफ्यूजिस्तान बन जाता है। ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन द पार्टीशन वाला चैप्टर। उसके बाद हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट ऑफ आउटर दिल्ली। तो देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही थी, ठीक है, तो आउटर दिल्ली में जो है पॉपुलेशन जो है बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सैनिटरी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने लग गई थी और छोटी छोटी स्लम्स जो है क्रिएट होने लग गई थी। इसके बारे में आपको लिखना है। दिल्ली जो है, दिल्ली कॉलेज जो है बेसिकली सेंटर ऑफ कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनता है वो डिस्कस करना है। अभी मैंने आपको बताया कि दिल्ली कॉलेज अपने आप में जो है सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं रेनेसा था। इसको जो है CF एंड्रूज कहते हैं दैट इट्स रेनेसा, ठीक है। रेनेसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो है आपको देखने को मिलता है कि दिल्ली के जो लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन होता है फ्रॉम दी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कहते हैं ना कि जैसे कि इंडियन कल्चर से जो है आप देखेंगे वेस्टर्न कल्चर में ट्रांजिशन होते हुए आपको दिख रहा है। तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे और हमने डिस्कस करी भी है इन माय वीडियोस, और साथ साथ आने वाले वन शॉट रिविजन में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सिटी ऑफ कलर, होप एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो है सिटी ऑफ डेड कैसे बन गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले जो सिटी हुआ करती थी बहुत ज़्यादा जो है खुशनुमा आप कह सकते हैं, और लोग जो है बड़ी खुशहाली से अंडर द मुगल पीरियड लोग जो है बहुत खुश थे। लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए उन्होंने जब स्पेशली जब आफ्टर 1857 उन्होंने जो मास एक्सोडस किया है और उसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरीके से मास किलिंग की है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग किया है, तो इससे सिटी ऑफ डेड बन जाती है 1857 में दिल्ली। उसको आपको जो है मेंशन करना है। मैन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्काइव्स आर इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग दिल्ली इन 1857। ये भी आपको जो है इसमें बेसिकली आप किस तरीके से हिस्टोरिकल चीज़ों का एनालाइज करके जो है दिल्ली की हिस्ट्री को समझ सकते हैं, आपको बताना है। अब बात करते हैं कि
प्लानिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, जो नई दिल्ली की जो प्लानिंग और मेकिंग थी, कहीं ना कहीं इसका पावर दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि इम्पीरियल सिटी जो है हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इम्पीरियल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है। ये किस तरीके से किया गया ये आपको बताना है। नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉट अबाउट द बाय पार्टीशन इन दिल्लीज डेमोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि देखिए पार्टीशन का असर सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे नहीं पड़ा, डेमोग्राफी पे पड़ा, इकोनॉमी पे भी पड़ा, पॉलिटिक्स पे भी एंड कल्चर पे भी, वो सारे एस्पेक्ट्स आपको डिस्कस करने हैं। 1857 के पहले मुगल कोर्ट्स कैसे होते थे, तो देखिए 1857 में जो है मतलब बेसिकली 19th सेंचुरी में आप देखेंगे कि वीक रूलर्स वहाँ पर होते थे, बट फिर भी एक जो मुगल कोर्ट का प्रेजेंस हुआ करता था वो आपको डिस्कस करना है। ब्रिटिशर और ब्रिटिश ऑफिसर्स और मुगल रूल के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप था, तो रिलेशनशिप अच्छा था। अच्छा मतलब हम कह सकते हैं कि ठीक था, मतलब बेसिकली जो है थोड़े से क्लैशेस थे, थोड़े से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके बावजूद जो आप देखेंगे कि एक तरीके से रिलेशनशिप जो है ठीक था। 1857 के बाद रिलेशनशिप इतना सौर हो जाता है कि ब्रिटिशर्स जो है बहुत सारे प्रोमिनेंट जितने भी मुगल्स होते हैं उनको अरेस्ट भी करवा देते हैं, बहुत सारे जैसे बहादुर शाह जफर को एक्साइल कर देते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से जो है लोगों को जो है मतलब जो है आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को एक्साइल कर दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट, और साथ साथ जो है आपको देखने को मिलता है कैपिटल पनिशमेंट भी जो है लोगों को दी जाती है। तो ये रिलेशनशिप 1857 जो है बहुत 1857 के बाद बहुत ज़्यादा सौर हो जाते हैं। रोल ऑफ मास्टर रामचंद्र क्या है इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी कल्चर ऑफ दिल्ली कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामचंद्र जी जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है लिटरेरी कल्चर में, क्योंकि वो जो है बेसिकली एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे और कहीं ना कहीं उन्होंने वर्नाकुलर सोसाइटी में भी काम किया है, बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट वर्क्स थे उसे जो है ट्रांसलेट किया है, और साथ साथ जो है उन्होंने खुद के ओरिजिनल वर्क भी कंपोज किया है जो मैंने डिस्कस किया है वन शॉट में, मैं उसको और डिटेल में डिस्कस करूंगी। अब बात करते हैं कि गालिब के जो लाइफ एंड वर्क है वो ट्रांजिशन बताते थे कि गालिब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं वैसे तो वो पोएट थे, बट कहने का मतलब ये है कि उनका जो वर्क है उससे आपको समझ में आता है कि उस टाइम पे सोशल पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ कैसी थी, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को फिर से कैसे कैप्चर कर लिया। तो देखिए दिल्ली को 1857 का जो रिवॉल्ट शुरू हुआ उसमें पहले तो आप देखेंगे कि म्यूटिनी जो है वो हुई, मतलब म्यूटिनी जिसे ब्रिटिशर्स म्यूटिनी कहते हैं, हम उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो 1857 में जो सिपाहीज थे वो जब गए और ब्रिटिशर्स के जो है बहुत सारे ऑफिसेस को जला दिया, आप देखेंगे कि जो घर थे उनको जला दिया, उसके बदले में ब्रिटिशर्स ने जो है उसका बदला निकाला और ऐसा बदला लिया कि बस, और ये बदला जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हुआ पूरी दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली जो है सिटी ऑफ डेड बन जाती है, लाखों लोगों को जो है बेसिकली घर छोड़कर जाना पड़ता है और जो है हज़ारों लोगों की जो है मौत हो जाती है। तो ये एक बहुत सीरियस ग्रेव इशू है और ब्रिटिशर्स ने जो है रिप्रेशन के थ्रू जो है सिटी को कैप्चर किया, ये जो है आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। सिटी कैसे चेंज होती है आफ्टर द मतलब कैप्चर, तो कैप्चर करने के बाद सिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। ब्रिटिशर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं और आप देखेंगे कि बहुत सारे टैक्स इम्पोज कर दिए जाते हैं, साथ ही रेलवेज का इंट्रोडक्शन कर दिया जाता है और जो पुराने जितनी भी मुगल की चीज़ें हैं वो सब निकाल निकाल के जो है ख़त्म करते जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जो आप देखेंगे मॉस्क है उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है टू बेकरी या फिर कुछ और यूज़ में, या फिर डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, और जितनी भी मुगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उनसे जो है उनको बहुत ज़्यादा हद तक आप कह सकते हैं एक एनमिटी थी और इस वजह से जो है उसको तोड़ा जाता है। और आप देखेंगे कि पूरा डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन का जो है पीरियड रहा है ये, और वो सोचते हैं कि अब हमें जो है दिल्ली पे कब्जा बनाना है, ना केवल जो है हमें पॉलिटिकल कब्जा बनाना है बल्कि हमें एक तरीके से कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हर तरीके का जो है हमें डोमिनेशन करना है। और इसी वजह से जो है 1911 के अंदर ये फैसला लिया जाता है कि नहीं, कैपिटल जो है कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट करना है, दिल्ली में। अब बात करते हैं आइडियोलॉजिकल बेसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया 1911 में जब शिफ्ट करने की बात की गई तो उनके पीछे उनका दिमाग में क्या चल रहा था। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि इतने टाइम से जो इम्पीरियल सीट रही है, हज़ारों सालों से जो दिल्ली एक तरीके से कैपिटल रहा है वेरियस किंगडम्स का, उसी जगह पे जो है कहीं ना कहीं हम हमारा कैपिटल बना लेते हैं ताकि हमारा जो है एक तरीके से इम्पीरियल पावर जो है वो देख सके, और वो डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ मेकिंग इम्पीरियल कैपिटल, तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर रहा है, ऐसा नहीं कि छोटा सा प्रोसीजर है। मतलब हर्बर्ट बेकर आते हैं, उससे पहले हार्डिंजे और लुटियंस और हार्डिंजे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और उसके बाद फिर किस तरीके से फाइनली दिल्ली जो है बनती है। उसमें दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें जो है एडिशन होती है, ठीक है, सिटीज़ जो मतलब सिटी का एक्सटेंशन किया जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे एस्पेक्ट जो है आपको यहाँ पर कवर करने हैं। पार्टीशन रायट से किस तरीके से दिल्ली इम्पैक्ट होती है ये कवर करना है।
चेंजेस किस तरीके से होते हैं दिल्ली के सेटलमेंट्स में, ये सिमिलर मोर और लेस सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेफ्यूजीज ऑफ 1947? तो पार्टीशन के बाद जो रेफ्यूजीज आते हैं बेसिकली इससे जो है आप देखेंगे कि उनकी लाइफ कितनी टाइम तक के मिजरेबल रहती है, और ये जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेगी, और कि किस तरीके से रेफ्यूजी जो है सफ़र करते हैं और कितने टाइम तक के वो जो है कैंप्स में रहते हैं, मेकशिफ्ट जो है हाउसेस में रहते हैं। तो इससे जो है कहीं न कहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है दिल्ली का। ये सारी चीज़ें जो है आपको मेंशन करनी है इन योर एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से जो है एक हेल्प मिली होगी और एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। और एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चंस इस तरीके से थोड़ा डायरेक्ट भी आ सकते हैं, थोड़े से इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं, इसलिए आपको स्टडीज़ जो है अच्छे से करनी है। प्लेलिस्ट अपलोडेड है और नोट्स भी अपलोडेड है ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप जाइए और चेक करिए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।